और मेरे पास अगर पैसे देने को नहीं होंगे तो वो क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना कि भाई अगर नहीं तुम्हारी औकात, क्यों इतने बड़े बड़े ताम झाम चला रहे हो, क्यों इतने पंगे ले रहे हो, टिक के बैठे रहो घर पे अपने। साथियों, बहुत सी बार विचार किया कि आप लोगों से चर्चा करूं, आप लोगों को बताऊं मैं कि भी किस प्रकार हम यहाँ फाइंडिंग पीस में ये काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुझे कभी समय मिला और ना ही कभी मैं इतना परेशान हुआ कि भी हाँ आप तो बता ही दूं। धीरे धीरे ये चीजें जो मुझे पसंद थी मैं करता रहा। एनिमल रेस्क्यू भी हुए, ट्रीट भी हुए और बहुत से ठीक भी हुए। लेकिन अब क्या हुआ कि जब आज हम 5 से 6 साल तक इस काम करने के बाद इस मुकाम पर हैं, शेल्टर बनाने जा रहे हैं, शेल्टर का काम भी चल रहा है। परेशानियां पहले भी थी, परेशानियां अब भी हैं। लेकिन अब जो परेशानी है वो इस तरह है कि उम्मीद थी कि आप लोग खूब प्यार तो करते हैं, इज्जत मिलती है, खूब रिस्पेक्ट देते हो और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कमेंट करते हो। लेकिन जो मैं चाहता था, हकीकत यही थी कि मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए आया था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को आप तक लाऊं और आप लोग यकीन मानिए उस काम से जुड़ें, खुद को इससे रिलेट करके मेरी हेल्प कर पाएं। इसलिए सोशल मीडिया पे आया था। नहीं तो शुरू के 2-3 साल तो मैंने कभी वीडियोस बनाए ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं शायद इतना अपडेट नहीं हूँ, गांव से जुड़ा हुआ बिल्कुल एक सामान्य घर का बच्चा हूँ, तो उस वजह से क्या कि सारी चीज़ें सीखने मुझे थोड़ा समय लग गया। थोड़ी बहुत सीख पाया तो आज आपके सामने थोड़ी बहुत वीडियो बनाने आ गए मुझे, और मैं वीडियो शूट करके और जैसे भी मुझसे एडिट होते हैं वैसे बना के मैं डाल देता हूँ। लेकिन अब क्या समस्या आ रही है कि अब मुझे वो शेल्टर हम जो बना रहे हैं उस शेल्टर में हमें कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए शेल्टर को खड़ा करने के लिए चाहिए। और एक बार वो बिल्डिंग खड़ी होगी तो उस बिल्डिंग का आने वाले टाइम के लिए मेंटेनेंस, फिर वहाँ पे जो डॉक्टर होगा, स्टाफ होगा, उनकी सैलरी, फिर मेडिसिन पे जो खर्चा आएगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे जो खर्चा आएगा। और आज की कंडीशन ये है कि आज मैं फिर रहा हूँ जगह जगह सुबह से शाम तक। अब पिछले 1 महीने से मेरा यही काम है, लोगों से मिलता हूँ, उनसे डोनेशन के लिए अपील करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई हमें सहयोग करो, क्योंकि हम एक पशुपतिनाथ हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, यहाँ सभी बेजनों की सेवा होगी, ऐसा बता बता कर उन सब से रोज मैं डोनेशन मांगता हूँ। तो अब दान मांगने जाते हैं तो आपका स्वभाव विनम्र होता है और हाथ जुड़े होते हैं, है ना? तो ये बहुत आम है और मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन अब सामने वाला जो बंदा है ना, वो चाहे वो कोई भी डोनर है, वो सलाह देता है और एक से एक बढ़िया सलाह देता है। वो सामने वाला बंदा कभी कहेगा कि तुम ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। कम से कम तक 500 से ज्यादा सलाह तो मेरे को मिल चुकी है, 200-250 सुझाव उन्होंने दे दिए कि ये तो आपको करना ही है। और सहयोग के नाम पे मिल भी जाता है, नहीं तो खाली हाथ भी मोड़ देते हैं, जैसे आज ही खाली हाथ आया हूँ। रोज रोज जाके मांगना बहुत मुश्किल है। और भगवान की इतनी कृपा रही है, पिछले 5-6 साल से ये काम चल रहा है, अभी तक मुझे डोर टू डोर फिर फिर कर कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ईश्वर ने किसी ना किसी रूप में मेरे को हेल्प जरूर भेजी है, और मैं मानता हूँ वो ईश्वर ही खुद आया है आप लोगों के रूप में, आप लोगों के माध्यम से जो मुझे सहयोग मिला है, और उसी से ये सेवा संभव हो पाई है। लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये थोड़ा सा महंगा हो गया। जैसे अभी मानिए कि शेल्टर की 4 दीवारी कंप्लीट हुई है, तकरीबन 5-7 लाख रुपए लग गया। अब उसकी छत लगेगी, और जिस दिन छत लगेगी ना, कम से कम भी 4-5 लाख रुपए उस दिन सेम डे लग जाएगा। तो ये खर्चा यूं पूरा नहीं होगा। इसके लिए फिर डोनेशन आ नहीं रही, सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं चल रहे, कोई रीच नहीं मिल रही, पता नहीं क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चैनल भी डेड होने वाला सही है। तो आज मजबूरी होगी मेरी आप सबके सामने आने की कि मैं आपको मेरा दुख बताऊं, क्योंकि आप शायद एक 30 मिनट का वीडियो देखते हो, 30 सेकंड का, सॉरी, उसमें क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, मैं आपसे डोनेशन की अपील करता हूँ, 2 लाइन बोलता हूँ और आप लोग वो सुन के इग्नोर करके चले जाते हो, क्योंकि मैं ऐसी अपील पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। लेकिन आज ये जरूरी हो जाता है आपको जानना कि भाई सामने वाला बंदा जो 30 सेकंड का वीडियो बना रहा है उसके लिए 2400 घंटे काम कर रहा है और पिछले 5 साल से काम कर रहा है। बावजूद इतनी मेहनत के इस सोशल मीडिया से, इस समाज से इतना भी जो बेसिक सहयोग मुझे चाहिए मिल पाया हो कि मैं एक शेल्टर बना पाऊं उनके लिए, नहीं। अब सोच के देखिए मेरी परेशानियों का आलम क्या होगा। इस समय पर बाजार से जो सामान खरीदा है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान आया है, उनके पैसे अभी तक देने वो उधार है। आज नहीं तो कल वो लोग पेशेंस उनका खत्म होगा, वो मांगेंगे मुझसे, और मेरे पास अगर पैसे देने को नहीं होंगे तो वो क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना कि भाई अगर नहीं तुम्हारी औकात, क्यों इतने बड़े बड़े ताम झाम चला रहे हो, क्यों इतने पंगे ले रहे हो, टिक के बैठे रहो घर पे अपने। यही कहेंगे डेफिनेटली। इसीलिए आज मेरी मजबूरी होगी आप लोगों के सामने आने की कि एक बार के लिए आप सारी दुनिया का दुख एक तरफ, मेरा दुख भी सुनिए। मेरे से बड़े बड़े दुखी लोग बैठे होंगे, मेरे से ज्यादा परेशानियां उनके पास होंगी शायद। लेकिन आज की घड़ी में ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ज्यादा परेशान कोई नहीं। और आज तो मैं इतना डिमोरलाइज हूं ना,
जिस बंदे से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उस बंदे ने भी डोनेशन के लिए मना कर दिया। हालांकि उन्होंने पहले मेरा बहुत सहयोग किया हुआ है। आज शायद उनका मन या विचार बदल गया होगा, या हो सकता है हमारे काम से उसे कुछ ना होंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कसम परमात्मा की, कि कभी मैंने मेरे काम से ईमानदारी के अलावा कुछ किया ही नहीं। किया है तो इश्क किया है, और इस काम से किया है, और बेइंतहा किया है। हमेशा 24/7 जब कभी मेरे को कॉल आया कि हाँ ये पशु यहाँ परेशानी में, जितना संभव हो पाता है, जितने हमारे पास साधन हैं, संसाधन हैं, जितना हमारे पास सहयोग है, उस अकॉर्डिंग अपने औकात के अनुसार हम वहाँ पहुँचते हैं। जितना हो सकता है सामने वाले जरूरतमंद की हेल्प करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, शेल्टर तक लेके आते हैं, जितना हो पाता है करते हैं। लेकिन अब जो कंडीशन है ना, वो ये हो रखी है कि मुझे इस टाइम पे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, और जिस पे मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार चढ़ पाऊंगा। कि यूं तो आप लोगों के सहयोग से पिछले 4-5 साल में जो काम किया है, वो भी एक बहुत बड़ा, ऐसा मान लो पहाड़ चढ़ने के बराबर ही हो, कि वो काम भी शायद सामान्य व्यक्ति ना कर पाता। लेकिन आज की घड़ी में जो मैं परेशान हूं ना, तो उसका कारण एक ही है कि अब डोनेशन नहीं मिल रही, और लोग पता नहीं क्यों, कि कारण क्या है मुझे नहीं पता, कि डोनेशन नहीं मिलने का। काम से कोई कमी छोड़ते नहीं। अब जो जिस काम के लिए मैं आपसे डोनेशन मांग रहा हूँ, रियलिटी तो ये बनती है ना, वो काम ईमानदारी से करूँ, और वो पूरी ईमानदारी के साथ होता भी है। आज तक जितने भी रेस्क्यू मिले हैं, लम सम रेस्क्यू केसेस पे पहुंचते हैं। कई बार तो लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद के घर के पशु भी हमसे रेस्क्यू करवा लेते हैं। लेकिन बावजूद आज सपोर्ट के नाम पे बिल्कुल शून्य है काम। मदद के नाम पे जो लक्ष्य हम लेके बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप मानो कि 10% सपोर्ट भी ना मिल रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ, क्या बात करूँ। मैंने आपको मेरे मन की बात बतानी थी, जो मैंने आपके सामने रख दी। अब मुझसे नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। और आगे क्या करूं क्या ना करूं नहीं समझ आ रहा। और सामाजिक दबाव मान लो, या मेरी नैतिक जिम्मेदारियों का भार मान लो, जिसके तले दब चुका हूं, और अब समझ नहीं आ रही कि करूं क्या। बहुत से लोगों से मिलता हूं, सपोर्ट देते हैं, इमोशनल मिलता है, फिजिकल सपोर्ट मिलता है, कि लेकिन हकीकत ये है कि अब के समय जो मुझे सपोर्ट चाहिए ना, वो रियल टाइम यही है कि कोई अच्छे डोनर्स आगे आए, सोशल मीडिया कम्युनिटी है, पूरी सोसाइटी लग के सपोर्ट करे, तो जाके शायद ये काम कंप्लीट होगा। नहीं तो ये काम भी छूटने वाला है, और यूं मानो कि जो पैसे उन्होंने इतने अब तक इसमें लगा दिए हैं, वो भी सारे वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन, कि अगर आप चाहते हैं कि ये काम कंटिन्यू चले, जिस जिस रास्ते मैंने इतने साल बिताए हैं, उस रास्ते पे मैं आगे बढ़ता रहूं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको मेरा दुख लगा हो कि शायद किसी के सुनने के लायक है तो।